जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और बना के पढ़ाई कर रहे होंगे। दीपावली निकल गई है। अब सब लोग फिर से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है। और 56 नंबर की आज हमारी क्लास है। त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करेंगे आज हम। और त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों है, इसमें क्या होता है, विभिन्न त्रिभुजों के उनकी भुजाओं और उनसे बने कोणों के फलनों के मानों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। ठीक है। और मैंने डाला इसके त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए इसमें क्या होता है, रेशियो ऑफ त्रिकोणमिति। इसमें क्या होता है, इसमें एक जैसे कोण है ये, इसमें जो कोण लेंगे हम वो समकोण लेते हैं। ठीक है। इसमें एक कोण समकोण होता है। समकोण ये क्या है, 90 अंश ए बी सी। हम इस कोण से अध्ययन कर रहे हैं। मानो ये कोण क्या है, ये कोण है थीटा। इस कोण से अध्ययन करना है तो इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा वो लंब होगी। ठीक। इस कोण से संलग्न जो भुजा है ना, ये वाली, ये आधार होगी। और 90 अंश की जो कोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। ये क्या है, कर्ण। ठीक। इसे बेस, लंब और कर्ण। ठीक है। इसमें क्या सारे मानों का अध्ययन करेंगे। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है उसमें। इसमें हम देखेंगे इसको पहचानते कैसे हैं। इसको पहचानने की ट्रिक होती है, एक ट्रिक होती है, इसे नोट कर लेना। यहां पे नोट करवा दे रहे हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है साइन। ये क्या होता है, ये होता है कॉस। ये एल जो होता है वो होता है टेन। अब इधर से चलना शुरू करो, ये होता है कॉट। कॉट। ठीक। ये होता है कॉट सेक और ये होता है कॉसेक। ठीक। अब देखिए ये नोट कर लेना, ये नोट कर लो। हम इसे मिटा के यहाँ पे फिर लिखेंगे सारी चीजें। देखो इसको हम मान लेते हैं, ये इसको व्यक्त कर देते हैं। ये तो लंब है, लंब मतलब हाइट, तो इसको हम एच से व्यक्त कर देंगे। ये हाइट है ना, ये बेस, आधार, आधार है ये, इसे ऐसे कर दो। ये कर्ण है, इसे कैसे कर दो। ठीक है, व्यक्त, ताकि लिखने में जो है वो आसानी हो जाए। या इसको एल कर दो, एच को, एल भी लंबा तो एल भी ले सकते हैं, तो इसी फॉर्म में आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है। तो साइन थीटा है, साइन थीटा को इसमें देखो, साइन थीटा क्या एल है, तो एल के नीचे क्या कर्ण है। साइन थीटा की मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक। लंब एल, कर्ण कितना है, कर्ण है के। ठीक। अब कॉस, कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस, ये आधार, आधार के नीचे क्या है, कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख दो। अब तो इसी में लिख देंगे हम सब। ठीक है, आधार बटे कर्ण। टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, लंब।
लंब बटे आधार। tan क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। कॉट क्या होता है कॉट, देखो कॉट ये है, अब उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और अगर आपको 3 पता है तो 3 अपने आप आ जाएंगे। कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। सेक क्या होगा, सेक होगा कर्ण बटे आधार। अब देख लो इसका उल्टा होगा, ये आधार बटे कर्ण, तो इसका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कौशिक क्या होगा कर्ण बटे लंब, देखो लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक। ये सारे मान लिख लो, ये यूज होंगे, आप सवाल करने में यूज होंगे, तब आपको पता चलेगा क्या चीज है ये, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में, ये बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। बच्चे को बहुत कठिन भी लगता है और सरल, और जिसे समझ में आता है उसे सरल बहुत लगता है ये, ठीक है। बहुत सरल चैप्टर है ये, बहुत आसानी से हम आपको आसान भाषा में आपको समझाएंगे इसे। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, ठीक है, हम इसे मिटा देंगे। देखो अब जो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में है केवल इतना दे रखा है कि tan a बराबर 4/3, तो कोण ए के अंतर्कोणीय अनुपात ज्ञात कीजिए। केवल हमें इतना दे रखा है, ठीक है। हम जानते हैं कोई भी हम जो कोण लेते हैं वो समकोण लेते हैं, उसमें ए के सापेक्ष ले रहे हैं, तो कोण ए तो हम इसी को मानेंगे, ठीक है। अब ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। अब इसी से आप कुछ भी मान लो, चाहे बी मान लो चाहे सी मान लो, ठीक। हमें दे रखा है tan a बराबर 4/3। अब tan a क्या होता है, देखो वही फार्मूला, कॉन्सेप्ट लाल बटे कक्का। tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें 4, आधार क्या है इसमें 3। अब देखो 2 तो हमें पता है, तीसरा नहीं पता है, वो कैसे आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या है एसी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें एसी, एसी का स्क्वायर, आधार क्या है इसमें एबी, एबी का मान दे रखा है, हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। या पहले सवाल में हम पूरा लिख देते हैं, आगे के जितने सवाल आएंगे उसमें डायरेक्ट लिखा करेंगे, ठीक है। आधार क्या है इसमें एबी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है इसमें बीसी का स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है इसमें एबी कितना देगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया 3 3 9, 4 चौक 16, जोड़ के आ गया 25, ठीक। अब एसी बराबर इधर स्क्वायर हटा इधर अंदर रूट पहुंच गया, 25 के जोड़ करने 5, ये प्लस माइनस 5 में आएगा, लेकिन हम इसे सिर्फ 5 ही लिखेंगे क्योंकि हमें मान चाहिए, ठीक है। कितना आ गया ये 5 आ गया, यानी एसी कितना आ गया हमारे पास ये 5 आ गया। अब हम सारे निकाल सकते हैं, ये कोणे है, कोण क्या सापेक्ष जो हम निकाला था tan दे रखा है, तो हमें साइन कॉस सेक कोसेक सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। अब ये चीज मिटा दे रहे हैं क्योंकि मैं बस वो चाहिए था इसलिए किया था। ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से आप सवाल करेंगे पेपर में, ठीक है। अब tan ए तो दे रखा है, अब साइन ए, साइन ए क्या होता है साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें लंब, लंब है बीसी, और कर्ण कितना है इसमें एसी, लंब कितना है इसमें 4, कर्ण कितना है इसमें 5, ये आ गया। कॉस ऐसे निकालने सब, कॉस ए बराबर कॉस क्या है आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, ए बी। कर्ण क्या है इसमें, ए सी। ए बी क्या है 3, ए सी क्या है 5, कॉस कॉट। देखो कॉट है, कॉट तो पता ही है, मैं कॉट पता कैसे, अगर नहीं निकालती तभी पता चल जाता है कि 10 का उल्टा होता है, बस वैसे इससे निकाल लो। कॉट आधार बटे लंब। आधार कितना कितना है इसमें 3, लंब कितना है 4, इसका उल्टा आ गया। ठीक है, अब सेक, सेक ए, इसका उल्टा होता है, वैसे इससे निकाल लो आप, इससे निकालने सीखो। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है इसमें 5, आधार कितना है इसमें 3। ठीक, सेक आ गया। अब आगे कौसेक निकालेंगे। अब हम कौसेक ए, कौसेक कितना, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है इसमें 4, ठीक, लंब कर्ण कितना है इसमें 5, लंब कितना है इसमें 4। ठीक, ये पता था, बाकी सारे मान आ गए, ये निकालना था। ठीक है, ऐसे वाला हल करते हैं। ठीक, अगर केवल ये पता था त्रिभुज से हमने निकाला, तीसरा मान भी निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब तीनों मान आ जाते हैं हमारे पास, तो कोई भी मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल है, यदि कोण V और कोण Q ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण हो जिससे कि साइन V बराबर साइन Q, तो हमें ये सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण Q के है। ठीक है, दो त्रिभुज हैं, मतलब एक त्रिभुज ये है ए, B के सापेक्ष लेना है हमें, तो B C, एक कोण ये है P Q R। ठीक है, हमें ये दो कोण दे रखे हैं। ठीक है, इसमें साइन B बराबर, देखो ये प्रूव करना है कोण B बराबर कोण Q। ये हम कब सिद्ध कर सकते हैं, हमें इनका कोई मान नहीं पता है, बस हमें इतना पता है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, एक तो तरीका ये है कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर आ जाए। देखो ये कोण तो बराबर है, दो भुजाएं बराबर आ, कैसे उनका अनुपात बराबर आ जाए, वो कैसे आ जाएंगी अभी देख लेना। और तीसरा तरीका एक ये, तीनों भुजाएं जो है ना, इनका अनुपात अगर हम बराबर दिखा दें, तीनों भुजाओं का अनुपात अगर हम बराबर दिखा दें, तो ये समरूप हो जाएंगे। अब समरूप त्रिभुज की हर चीज बराबर होती है, तो कोण ये तो बराबर है, कोण ये बराबर होगा कोण Q के। ठीक है, और वो बराबर होगा कोण इसके। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ज्ञात क्या है हमें, साइन B बराबर साइन Q, ये क्या है ज्ञात है हमें। अब हमने आपको क्या बताया था, देखो लंब लाल बटे कक्का, बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। आप भी ऐसे करेंगे ना, फॉर्मूले याद करने का यही तरीका होता है। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसमें, लंब बटा कर्ण बराबर, ये चीज लगेगी फॉर्मूला ये। ठीक है, अब साइन बी में लंब कितना है इसमें, साइन बी में लंब कितना है इस वाले त्रिभुज में, इसमें लंब है AC, कौन इसमें क्या कर्ण कितना है इसमें AB बराबर, इसमें लंब क्या है इसमें PR, इसमें कर्ण क्या है इसमें PQ। देखिए अब क्या है, अगर हमारी भुजा ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात अगर हमारे पास बराबर होता, ठीक है, और कोण तो हमारे पास बराबर है 90 अंश 90 अंश, तो हम यहीं पर सिद्ध कर देते कि SAS समरूपता कसौटी से ये समरूप है। लेकिन हमारे पास भुजाएं ये दे रखी हैं, इनका अनुपात AC
ए सी अपॉन ए बी। अब देखो पहले इसको बना लो, उसमें एसी को पी आर को, पी आर नीचे ले आओ पहले इसमें, ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी को ऊपर ले जाओ। अब देखो ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू। हमें इन दो भुजाओं के अनुपात बराबर दे रखे हैं। अगर हमारे पास ये कोण बराबर होता तो हम तो समरूप सिद्ध कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कोण ये बराबर है। ऐसा नहीं कोई भी एक कोण बराबर होगा, कोई भी दो भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे तो नहीं। फिर में हमारे पास क्या थी, फिर में हमारे पास ये थी कि नहीं त्रिभुज की, ये एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुजों में दो भुजाएं के अनुपात बराबर हो और उनसे अंतरित कोण, उन्हीं भुजाओं से जिनका अनुपात बराबर है उन्हीं भुजाओं से अंतरित कोण भी बराबर होना चाहिए। क्योंकि ये कोण में पता नहीं है, अगर ये भुजाएं होती तो हमारे कोण पता होता। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे इन भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ जाए। वो कैसे आएगा वो आप देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोनों त्रिभुजों में। पाइथागोरस प्रमेय से अब एबीसी के लिए, एबीसी त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप, कर्ण का स्क्वायर एबी का स्क्वायर बराबर किसका होगा, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, बीसी चाहिए, तो बीसी एक तरफ बाकी सब एक तरफ, बीसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ऐसा ही रहने दो। अब क्या करेंगे हम, ए बी बराबर, हमें भुजाओं के अनुपात में बराबर चाहिए ना, तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे हम, बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। ये तो हो गया, ये समीकरण एक हो गई। अब त्रिभुज पी क्यू आर में सेम ऐसे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पी क्यू बराबर अंडर रूट क्यू आर का स्क्वायर प्लस, देखो वो कोण हमने ध्यान नहीं दिया इसीलिए वो करते गए हम। कोण अगर सेम होता तो इस तरह से भी सिद्ध हो जाता, कोण अगर सेम होता एक ही तरह होता तो, ठीक है। देखो बीसी एक तरफ, बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब बीसी बराबर रूट ए बी अपॉन ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। देखो इसके बराबर मान लो के, इसके बराबर मान लो के माना, ठीक है। के इसलिए मार रहे हैं क्योंकि ये तो मिटा दिया, हाँ ठीक है, इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम जो कॉमन लेंगे उसकी जगह पे हम यहाँ से रख देंगे, ठीक है। सेम सेम बनाएंगे भी, देखना। अब देखो यहाँ पर देखो पी क्यू, क्यू आर एक तरफ बाकी से भी एक तरफ, क्यू आर में मान निकालना है ना हमें, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस रूट अभी पी आर का स्क्वायर। क्यू आर बराबर स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा रूट में, ठीक है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, क्योंकि हमें इसका अनुपात बराबर चाहिए ना, तो समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण एक बटा समीकरण दो,
समीकरण एक क्या है, VC अपॉन QR हो रहा है। VC क्या है इसमें, रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन रूट PQ स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, AB अपॉन PQ चाहिए ऊपर, तभी तो उसके बराबर हो जाएंगे सारे। देखो ऊपर AB कॉमन लेंगे हम ऊपर क्या कॉमन लेंगे, AB स्क्वायर रूट के अंदर, इधर क्या बचा 1 माइनस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या कॉमन, नीचे क्या कॉमन है, PQ स्क्वायर, क्या बचा 1 माइनस PR अपॉन PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर का मिटा दे रहे हैं हम। अब सब कुछ मिटा दे रहे हैं। देखो VC अपॉन BC अपॉन QR कितना आ गया, AB बाहर आ गया, नीचे PQ बाहर आ गया स्क्वायर में ना, तो ऊपर क्या बचा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, इसे लिख सकते हैं AC अपॉन AB का स्क्वायर अपॉन, इसे क्या ले सकते हैं, इसे लिखते हैं 1 माइनस PR अपॉन PQ। देखो हमें इसका होल स्क्वायर, हमें इस फॉर्म में उसको बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, देखो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, PR एक बार हम क्या करेंगे, AC अपॉन PR बराबर K, तो PR का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, PR बराबर AC की जगह रखेंगे ना, तो AC बराबर K अपॉन K इंटू PR। ठीक है, और एक बार हम क्या करेंगे, AB अपॉन PQ बराबर K, एक बार AB का मान निकालेंगे, AB का मान कितना आ जाएगा, K इंटू, देखो AB की जगह पर रख दो, यहाँ पे इसमें रखेंगे केवल, इसमें इधर नहीं रखेंगे हम। ठीक है, AB अपॉन PQ, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस AC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, K इंटू PR अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन पी AB जब क्या है, AB की जगह पर K इंटू PQ, K इंटू PQ पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए K तो K कट जाएंगे, ठीक है, अपॉन रूट 1 माइनस PR अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या इसे मिटा दे रहे हैं, देखो AB अपॉन PQ, ऊपर क्या बचा 1 माइनस PR अपॉन PQ का होल स्क्वायर अपॉन क्या बचा 1 माइनस PR अपॉन PQ का होल स्क्वायर। देखिए ये सेम सेम है, ये कट जाएंगे, इधर क्या बचा, इधर बचा BC अपॉन QR बराबर AB अपॉन PQ। अब देखिए AC बराबर PR, AB बराबर AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ,
बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ये बराबर इसके हैं, ये बराबर इसके हैं, तो इन दोनों को देखने पता क्या चल रहा है, ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर के। अब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर, इसलिए समरूप त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब समरूप त्रिभुज की हर चीज बराबर होती है, समरूप त्रिभुज की हर चीज बराबर होती है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। समरूप त्रिभुज की हर चीज बराबर होती है, इसलिए इसका कोण बी बराबर होगा इसके कोण के क्यू के। ये सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था। अब इसमें रह गए हैं 1 2 3 एग्जाम्पल रह गए। ठीक है, देखो अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, tan a बराबर 1 दे रखा है, तो सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। कैसे करेंगे हम, एक त्रिभुज है, इसमें कोण बी समकोण है, ये क्या है, समकोण है। अब देखो इसमें tan a बराबर दे रखा है, तो इससे प्रूफ होता है कि ये वाला जो कोण है वो a ही होगा। मतलब चाहे इसे a मान लो चाहे इसे मान लो, जिसे भी a मानेंगे उसके सामने, जिसे भी a मानेंगे उसके संलग्न भुजा जो होगी वो आधार होगी, उसके सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी। a मानेंगे इसे तो ये लंब हो जाएगा, इसलिए हम इसे a मानना, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब tan a बराबर 1 है, देखो 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। हमने क्या होता था, लाल बटे कक्का, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें 1, आधार कितना है इसमें, आधार भी 1 हो जाएगा। तो कर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसे इसी मानो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर में पता नहीं, ज्ञात करना है। आधार कितना है 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। एसी कितना आ गया, स्क्वायर तो पहुंच जाएगा रूट 2, एसी कितना आ गया √2। ठीक है, इतना आ गया। हमें सिद्ध करना था 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। हम लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 sin a इंटू कॉस ए। साइन ए बराबर क्या होता है, 2 sin a। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखो 2, लंब कितना है इसमें 1, कर्ण कितने में √2 गुणा आधार कितना है इसमें 1, कर्ण कितना है इसमें √2। देखो ऊपर 2, √2 गुणा हो जाएगी 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 1, यानी कि ये क्या आ गई है, राइट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड साइड आ गई, ये प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था। ऐसे सवाल हल करते हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, कल यहीं से हम शुरू करेंगे। जय हिंद।